मेरा नाम राधिका है और मैं 42 साल की हूँ। मैं लंबे समय से विधवा हूँ। मेरे पति मेरे साथ केवल 2.5 साल रहे। हाँ, बस 2.5 साल। उस समय मैं अपने बेटे रोहन के साथ गर्भवती थी। तभी मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मैं अकेली हूँ, एक विधवा के रूप में। फिर रोहन के जन्म के बाद मैंने उसे अकेले पाला, और ऐसा पाला कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। एक पल रुकिए। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कृपया कहानी को अंत तक सुनें, ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैं एक विधवा हूँ। 18 साल से भी ज्यादा समय हो गया। जी हाँ, 18 साल से मैं विधवा हूँ। जब मेरे पति का निधन हुआ, तब मैंने तय किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती थी और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वैसे मुझे धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता से मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी। मेरे माता पिता उस समय गुजर चुके थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था, इसलिए उनकी सारी संपत्ति मुझे ही मिली। इस संपत्ति की मदद से मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार और लाड़ एड़िए अच्छे से पाला। उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हर साल उसे अलग अलग शहरों में घुमाने ले गई। हम हर बार किसी नए शहर या राज्य में छुट्टियां मनाते थे। इससे हमारी जिंदगी बहुत आजाद और आनंदमय थी। हम जो चाहते वो करते और बहुत खुश रहते। उस समय मैंने खुद को पूरी तरह भुला दिया था। मैं यह भी भूल गई थी कि मेरा भी हक है कि मैं दोबारा शादी करूं, क्योंकि मैं तब भी जवान थी। मेरे पति का देहांत हमारी शादी के 2.5 साल बाद ही हो गया था, और तब मेरा बेटा रोहन सिर्फ कुछ महीनों का था। खैर, समय बीतता गया और मैं अपने माता पिता से मिली संपत्ति के ब्याज से जिंदगी गुजारती रही। भगवान का शुक्र था कि सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैंने एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया, जिसमें मैं और रोहन, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, साथ मिलकर काम करने लगे। भगवान की कृपा से मेरा बेटा अब 21 साल का हो गया था, या कहें कि 22 का होने वाला था। अब वह एक जवान और आकर्षक युवक लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ समय से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जो मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बन रहा था। खासकर जब रोहन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था। वह लगभग हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं माहौल बदलने के लिए चला जाता था, और मैं अपनी बद्दी सी हवेली में अकेली रह जाती थी। तब मुझे वह खालीपन और अकेलापन बहुत सताने लगा। इस अकेलेपन से मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे बहुत बोरियत महसूस होने लगी। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को स्वीकार कर लूं। उस समय भी मेरे पास कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा डर था कि मेरा बेटा रोहन इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देगा। फिर भी जब वह घर लौटा, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, रोहन बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। उसने कहा, हाँ माँ, बिल्कुल बोलो। मैंने कहा, देख बेटा, अब तुम बर्थडे हो गए हो, तुम समझ सकते हो। एक दिन तुम शादी करोगे, फिर मुझसे दूर चले जाओगे, अपना घर बसाओगे। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूं कि क्या तुम इस बात से सहमत होगे कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं, जो मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर रोहन का चेहरा एकदम बदल गया। वह बहुत नाराज और दुखी हो गया। उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आपकी मर्जी। मुझे लगा कि मेरी बातों से वह बहुत परेशान हो गया है। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे गई तो देखा कि वह रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद ना हो। मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की। उसने कहा, मां प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। सच कहूं तो रोहन को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था। जब भी मैं ऐसी बातें करती, वह मुझ पर गुस्सा हो जाता, ठीक अपने पिता की तरह। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, मैंने उससे कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे और मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो।
फिर हमने थोड़ी देर और बात की और उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। मैंने कहा, चल बेटा, अब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं ताकि तेरा मूड पूरी तरह ठीक हो जाए। उसने कहा, माँ, मैं वैसे भी अपने दोस्त अक्षय के साथ बाहर जा रहा हूँ। वह अपनी माँ को भी साथ ला रहा है क्योंकि उनकी भी हालत हमारी तरह है। वह भी विधवा है और अक्षय उनका इकलौता बेटा है। मैंने कहा, बेटा चलो, फिर हम सब साथ में बाहर चलते हैं, अच्छा समय बिताते हैं और एक मजेदार दिन साथ गुजारते हैं। फिर हमने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। मैंने रोहन के दोस्त अक्षय को पहले 4 बार देखा था। जब वह रोहन से मिलने घर आता था, वह रोहन की उम्र का ही था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह उससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि वह जिम जाता था और खेल कूद में रुचि रखता था, जबकि मेरा बेटा रोहन इन चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ता था। खैर, मैं अक्षय की माँ, जिसका नाम सुनैना था, से पहली बार मिली। पहली मुलाकात में ही हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर हम लगभग हर दिन मिलने लगे। या तो वह हमारे घर आती या हम उनके घर जाते। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। रोहन का अक्षय के अलावा कोई और खास दोस्त नहीं था और मेरा भी सुनैना के अलावा कोई करीबी दोस्त नहीं था। तो अब हम दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हर त्योहार और खास मौके पर हम साथ होते। या तो वह हमारे घर आते या हम उनके घर जाते। उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह बहुत सम्मानित और अच्छे लोग थे। एक दिन मैं सुनैना से बात कर रही थी, तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। उसने बताया कि अक्षय के पिता के गुजरने के बाद उसने भी दोबारा शादी नहीं की क्योंकि वह अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन भगवान की मर्जी, वह बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। फिर सुनैना ने अक्षय को बहुत अच्छे से पाला और उसे बेहतरीन परवरिश दी। इस बातचीत के बाद मैं अपनी नई दोस्त सुनैना और उसके बेटे अक्षय के साथ और भी घुल मिल गई। अब हम लोग अक्सर साथ बाहर जाते, कभी उनके घर, कभी हमारे घर, कभी होटल तो कभी सिनेमा। धीरे धीरे हम एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज नोटिस की। रोहन का दोस्त अक्षय जब भी हम सब साथ होते, बार बार मेरी तरफ देखता था। वह मेरे शरीर को, खासकर मेरे कूल्हों और छाती को ऐसे घूरता जैसे मैं कहीं जा रही हूं या आ रही हूं। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगा। मैं खुश होने लगी। हालांकि मैंने कभी अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वह यह थी कि रोहन भी उसी तरह की नजरों से सुनैना को देखने लगा था। वह भी सुनैना के कूल्हों और छाती को घूरता था। इससे मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृश्य बन गया। मैंने सोचा, क्या हो अगर मैं अक्षय के साथ और रोहन सुनैना के साथ। यह एक पागलपन भरा ख्याल था, बिल्कुल पागलपन। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं पहले यह समझना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। कुछ दिन बाद रोहन ने मुझसे पूछा, माँ, क्या तुम अभी भी शादी के बारे में सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। लेकिन मुझे माफ करना, मैं एक औरत हूं और अभी भी जवान हूं। यह स्वाभाविक है कि एक दिन तुम शादी करोगे, अपनी पत्नी के साथ अलग रहोगे, तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मैं उससे यह सब बातें कर रही थी ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सकूं। तभी मुझे वह दृश्य याद आया जब हम सब साथ में बैठे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और रोहन से कहा, बेटा एक सच बताऊं? उसने कहा, हाँ माँ, बोलो ना। मैंने कहा, बेटा उस दिन जब हम सब साथ में डिनर कर रहे थे, मैंने देखा कि तुम सुनैना जी के कूल हो और छाती को कैसे देख रहे थे। यह सुनते ही रोहन हंसते हुए बोला, हाँ माँ, सच में मुझे वह बहुत अच्छे लगे। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उन फलों को खा लूं। रोहन के मुंह से यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी क्योंकि एक माँ और बेटे का ऐसा बात करना आसान नहीं होता। लेकिन तभी हम दोनों हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। फिर एक हफ्ते बाद रोहन ने मुझसे कहा, माँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी क्योंकि इससे हम सब बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैंने कहा, हाँ बेटा, जरूर बोल, क्या बात है? वह बोला,
क्या हम अक्षय और उसकी माँ के घर जाएं और वहां एक छोटी सी पार्टी करें? साथ में मजे करेंगे और हर कोई वह फल खाएगा जो उसे पसंद है। मैं रोहन की बातों से समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन मैंने जानबूझकर कहा मुझे और समझा। मैं कुछ समझी नहीं। तब रोहन ने साफ साफ कहा, माँ, मैं सुनैना जी के कूल्हों और छाती को खाना चाहता हूँ। और माँ, मुझे लगता है कि अक्षय भी तुम्हारे कूल्हों और छाती को बहुत ध्यान से देखता है। वह भी इन्हें खाना चाहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टी करें, साथ में मजे करें और सब खुश रहें। रोहन की बातों पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा, यह क्या बोल रहा है? मेरा बेटा ऐसी बातें कैसे कर सकता है? लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूं। हम सब खुश रहेंगे, इसमें वह लोग भी खुश होंगे। वैसे भी हम तो अब एक परिवार की तरह हैं, इसमें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी हां सुनते ही रोहन ने इस पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। उसने अक्षय और सुनैना को बार बार घर बुलाना शुरू किया। हालांकि तब वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि रोहन और अक्षय पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। मैंने देखा कि अक्षय अब मुझे और भी ज्यादा घूरने लगा था और रोहन भी सुनैना को। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब शुरू कैसे होगा। फिर एक दिन जब वो लोग हमारे घर आए, मैं कुछ लेने के लिए अपने कमरे में गई। तभी रोहन और अक्षय मेरे पीछे आ गए। रोहन ने अक्षय को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। तब मैं समझ गई कि यह शुरुआत है। फिर सब कुछ साफ हो गया। अक्षय ने मेरे साथ बहुत ज्यादा नजदीकी दिखानी शुरू कर दी। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। उसने मेरे कूल्हों और छाती को बड़े प्यार से छूना शुरू किया। मुझे पता था कि रोहन दूसरे कमरे में सुनैना के साथ है। करीब 1 घंटे तक हम अलग अलग कमरों में रहे। फिर मैंने अक्षय से कहा, नहीं, ऐसे मैं खुश नहीं हूं, चलो उनके पास चलते हैं। फिर हम सब एक ही कमरे में आ गए। तब मैं बहुत खुश थी। अब अक्षय मेरे कूल्हों और छाती को बड़े मजे से छू रहा था, जैसे वह बहुत भूखा हो। उधर रोहन भी सुनैना के कूल्हों और छाती को छू रहा था और बहुत खुश था। हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं रोहन के साथ या सुनैना अक्षय के साथ गई। पूरे समय मैं अक्षय के साथ रही और सुनैना रोहन के साथ। हमने बहुत मजे किए और बहुत खुश थे। वह रात हमारे लिए बहुत खूबसूरत थी। उस रात हम चारों ने सुबह तक साथ में समय बिताया। हमने ऐसे पल जिए जो पहले कभी नहीं जिए थे। उस रात के बाद वह लोग हमारे घर आकर रहने लगे। फिर हमने तय किया कि एक हफ्ता हम उनके घर रहेंगे और एक हफ्ता वह हमारे घर, जैसे हम एक ही परिवार हों। हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगे जैसे शादीशुदा हो। मेरी जिंदगी में फिर से रोमांस और खूबसूरती आ गई। इसने मेरे अंदर उन सारी चीजों की भरपाई कर दी जिनसे मैं सालों से वंचित थी। अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हुआ यह कि मैं और अक्षय एक बार इतने खो गए कि मैं गर्भवती हो गई। अब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं। मैंने इस मुसीबत से निकलने का हर रास्ता सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूं, न सोच पा रही हूं, न कुछ कर पा रही हूं। इसलिए कृपया आप लोग मुझे कमेंट्स में सलाह दें कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।